वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। सानहा 9 मई का मुकदमे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का मुल्ज़िमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुराद सईद, शिबली फराज, शीरी मजारी, शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, शबीर अबान के भी नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्ज़िमान को सदाकत आबासी, वासिक अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के 164 के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया था। मुल्ज़िमान के खिलाफ 164 के बयानात 17 जनवरी को रिकॉर्ड करवाए गए थे। मुल्ज़िमान पर साथियों के हमरा मेट्रो बस स्टेशन, 15 ऑफिस और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। बेबुनियाद लव और झूठे इल्ज़ामात पर मनगढ़ंत मुकदमे बनाए गए हैं और उनकी समाअत ज़ोर शोर से जारी है। और बावजूद इसके कि मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ़ अदालतों ने इन मुकदमात में ज़मानतों पर भी रिहा करने का हुक्म दिया हुआ है, मैं इस किस्म के इक़दामात के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, हम अदालतों ही के ज़रिए, आप ही की अदालतों के ज़रिए रिलीफ भी हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से इन मुकदमात से बरी होंगे। मनगढ़ंत और झूठे इल्जामात पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए, हम अदालतों से इंसाफ लेंगे। ये मुकदमात सियासी नौयत के हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। वफाकी हुकूमत हवास बाख्ता होकर इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है। अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर इक़्तिदार पर काबिज हुए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। हसन नवाज और हुसैन नवाज को अदालत से बड़ा रिलीफ। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में बरी। एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बरियत की दरख्वास्त पर आपकी रिपोर्ट आनी थी। एहतसाब अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, ये केस नैब तरमीम से मुतल्लिक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हद तक फैसला भी कर चुकी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में दोनों भाइयों को इश्तिहारी करार दिया था। अदालत ने हुसैन नवाज और हसन नवाज के सरेंडर करने पर 14 मार्च को दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए थे। IMF जायजा मिशन और मौशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। बातचीत कामयाब होने की सूरत में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF की जानिब से आज मुज़ाकरात के हवाले से एलामिया जारी होने का इम्कान। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से भी बयान जारी किया जाएगा। IMF वफ़द को मौशी टीम की जानिब से इशाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती सफ़ीर की मुलाकात। नसर अब्दुर्रहमान जासिर की दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का कुवैत के साथ नवंबर में 10 अरब डॉलर के मुआहिदों पर भी इजहार इत्मीनान। कुवैती सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कुवैत को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद के घर आमद। शहीद के वालिदैन और अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर आला मरियम नवाज के शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर तलागंज भी आमद। शहीद की 5 बहनों और माँ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के अहले खाना को दिलासा दिया, ताज़ियत का इज़हार किया। मरियम नवाज का दिफाए वतन में जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ शौक़ शहादत और वतन पर मर मिटने के जज्बे की गवाही हैं। आखिरी दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल करने तक कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। कौमी अज़्म से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। हमारे सब्र का इम्तिहान लेने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी कौम अपने शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। अमन को हमारी कमजोरी समझने वालों की गलत फहमी जल्द दूर हो जाएगी। कौम का हर बेटा कैप्टन अहमद बदर है। मरियम नवाज शरीफ के शहीद के वालिदैन और अहले खाना से गुफ्तगू।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामलात बातचीत से हल करें, अमेरिका का मुतालबा। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी चौकी पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने फजाई हमले किए। तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। हम चाहते हैं अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। तर्जुमान वाइट हाउस का बयान। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राबते में है। वजीर आजम पाकिस्तान से अमरीकी सफीर ने इलाकाई सलामती पर बातचीत की। IMF के साथ इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जुबान में जवाब देंगे। किसी भी अमल का फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। हमें घर और जेल का रास्ता पता है। TDP को लाने, मुआशी तबाही, नवाज को फारिग करने पर पूछना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI पार्लियामेंट को जवाब दें। मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पंजाब काबीना ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के अटक जेल से अडियाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत काबीना का तीसरा इजलास। माली साल 2023 और 24 के सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के स्पुर्द करने की मंजूरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने के लिए अराजी CBD को मुंतकिल की जाएगी। पंजाब में लॉ अफसरान की तादाद 66 करने और 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फ्राहमी का प्रोजेक्ट भी मंजूर। 12.5 करोड़ अवाम को देखना है, सिर्फ सियासी फायदे के लिए फैसले नहीं करने। नॉलेज सिटी में दुनिया के बड़े तालीमी इदारों को कैंपस बनाने की दावत देंगे। इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम बनाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के मुकदमात में बानी PTI बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI के खिलाफ थाना सहाला और लोही भेर में मुकदमात दर्ज किए गए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अब भी मसाइल हैं, पंजाब में मुकदमात का पता नहीं, हमें मुकदमात की तफसील फ्राहम नहीं की जा रही। वकील के दलाइल। अली अमीन गंडापुर सूबे के वज़ीर आला हैं, अवाम ने उन पर एतमाद किया। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको तफसीलात ना दी जाएं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। समात 25 अप्रैल तक मुलतवी। सेनेट इलेक्शन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और राजा अंसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना महमूदुल हसन और फरजन हुसैन शाह के कागजात भी दुरुस्त करार। जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर। दोहरी शहरियत का इल्ज़ाम। जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहरियत तर्क करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा। जुल्फी बुखारी ने बरतानवी महकमा दाखिला को लिखा गया खत भी जमा करवा दिया। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठा दिया। सनम जावेद का वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन का एतराज़। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर आयद एतराज़ात पर फैसला महफूज। सिंध में 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के 17, MQM और PTI के 8 उम्मीदवार शामिल। फैसल बावड़ा के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने MQM के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने उमर गोरगे, चंगेज खान जमाली, तारिक मसूरी, एजाज बलोच और किरण बलोच को पार्टी टिकट जारी कर दिए। पार्टी जिसको कंसिडर करती है कि ये इस पोजीशन के लिए इसका एक्सपीरियंस है और ये बेहतर है और ये सीट होनी चाहिए, तो दिस इज़ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज वर्क। सुन्नी इत्तेहाद के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद का फैसला बिल्कुल ठीक था, सही था, बेहतर फैसला था। रिजर्व सीटें मिलना हमारा हक है।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। मुल्क को आज मिसाके मईशत की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस नारे के साथ आगे बढ़ती रही है कि हम अपना सियासी नुकसान कर सकते हैं लेकिन हम रियासत का नुकसान नहीं होने देंगे। बहुत जल्द हम एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। मईशत को दुरुस्त करना कहाँ से गैर आइनी हो गया और गैर कानूनी हो गया। मुल्क को मिसाके मईशत की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून सियासत को रियासत पर कुर्बान कर सकती है। जल्द ऐसा निजाम मुतारिफ करवाएंगे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। वजीर आजम का फोकस मईशत पर है। मईशत को ठीक करना कहाँ से गैर कानूनी और गैर आइनी हो गया। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया टॉक। इत्तेहादियों में वजारतों की तकसीम पर इख्तलाफात बरकरार। बलोचिस्तान में ताहाल काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम के फॉर्मूले पर इत्तफाक नहीं हो सका। नून लीग की जानिब से बलोचिस्तान में 8 वजारतें और 2 मशीरों का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का नून लीग को 8 वजारतें देने से इनकार। वजीर आजम की हालिया बारिशों के मुतासरीन को इमदाद जल्द पहुँचाने की हिदायत। तूफानी बारिशों के मुतासरीन को किसी कीमत अकेला नहीं छोड़ सकते। इमदाद को शफाफ अंदाज से लोगों तक पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ की हुकाम को हिदायत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम इजलास। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से नुकसानात और रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की NDMA को कुदरती आफात से मुतल्लिक सूबों के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने की हिदायत। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत मुल्जिमान की तादाद पूरी ना होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में पेश कर दी। परवेज इलाही 17 मार्च को वॉशरूम में गिरे, उन्हें मामूली फ्रैक्चर हुआ। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का अदालत में बयान। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुल्जिमान आइंदा समाअत पर तलब। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इजलास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल मैकेनिज्म नाफिज करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मॉडल मैकेनिज्म का प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के काउंसल जनरल मेहरान वाहिद फ़र्द की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सकाफती वफूद के तबादले पर भी इत्तेफाक। अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा में CPPA की दरखास्त पर 28 मार्च को समाअत होगी। दरखास्त मंजूर होने की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 612 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,502 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा महंगा 278 रुपये 64 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 281 रुपये पर बरकरार है। लाहौर के इलाके इचरा में खातून को हिरासा करने का वाकया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्जिमान का 3 रोज़ा और मुल्जिम बिलाल का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जज अरशद जावेद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इचरा मार्केट में 400 अफराद ने खातून को महबूस किया। खातून को धमकियां और जान से मारने की कोशिश की गई। तफ्तीशी अफसर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर दिली मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने बयान में कहा कि पुरएतमाद हूँ कि पाक रूसी ताल्लुकात सदर पुतिन की मुतहर्रिक क़यादत में मजीद मजबूत होंगे। सऊदी बादशाह शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भी रूसी सदर को मुबारकबाद पेश की गई।
रूसी सदर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी जीत रूस को मजबूत बना देगी। रूस को सोचने की जरूरत है कि यूक्रेन में अमन के लिए किससे बात की जा सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी सदर का एक बार फिर रफा में ज़मीनी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ज़मीनी ऑपरेशन से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होगी।